स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक आए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। हम एक एक प्रभु नम्रता से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन है प्रभु, आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु हम एक एक को आप सहायता करें। हम एक एक को आप सिखाएं प्रभु। हम एक एक को आप सिखाएं प्रभु। हम एक एक प्रभु आपके करीब आने पाए, आत्मिक उन्नति करने पाए। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए। आए कि सारी बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग देख रहे थे कि एक स्वर्गीय नागरिक है ना। हमने कई बातें हमने देखा। सबसे पहला हमने देखा, हम जब फ्यूचर को देखकर, हम भविष्य को देखकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग भूतकाल को देखकर नहीं चल रहे, हम लोग अभी को देखकर नहीं चल रहे। हम उधर स्वर्ग में, स्वर्ग की ओर हमारी नजर है। एक विश्वासी की नजर स्वर्ग की ओर है, उसे देखकर वो चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3:17 से 21 में हम देखते हैं पौलुस रो रहा है, रोते हुए कलीसिया को सतर्क कर रहा कि हमारी नजर किधर की ओर रहनी चाहिए। और उसमें हमने देखा, हम एक एक का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। पहला बात, हम स्वर्गीय नागरिक हैं, है ना। तो स्वर्गीय नागरिक होने के कारण हमारा स्वर्गीय लोगों का पहचान उनकी बातचीत और उनके चाल चलन से प्रकट होता है। तो मेरा चाल चलन क्या, मेरी बातचीत, है ना। वचन में जब हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ इसके बारे में बोलता है, जो मन में भरा है वो मुंह पर दिखता है। जो मन में है वो मुंह पर दिखता है। तो मेरे मन में जब हम स्वर्गीय नागरिक है, हमारा बातचीत और हमारा एक एक चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए। पौलुस कोलोसियों 4:6, इफिसियों 4:29, हमने उन सब में हम गए थे। फिर हमने देखा स्वर्गीय कानून व्यवस्था। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में अपने लोगों में किस बात को देख रहा है। हम एक एक, जब हमने देखा कि फिलिपी बेशक रोम से दूर होने पर भी फिलिपी में रोम का कानून चलता था, उसी प्रकार जब हम यहाँ पर हम देखते हैं तो बेशक हम स्वर्ग से दूर होने पर भी हमारे जीवन में स्वर्गीय कानून व्यवस्था चलती है। स्वर्गीय कानून व्यवस्था। तो प्रभु यीशु मसीह, हमने देखा 10 प्रकार के प्रतिफल हैं। 10 बातों में हमने प्रतिफल का देखा। 10 जितना प्रभु ने मुझे सीखने को दिया, 10 मैंने आपके सामने रखा। हो सकता है और भी कितने बातें होंगी जहां पर परमेश्वर प्रतिफल देगा। मैंने आपके सामने 10 बातें रखी। तो और फिर हमने देखा कि एक व्यक्ति जो स्वर्ग की बातों को देखकर जीवन बिताता है, उसका जीवन, हाँ, क्रूस को हमने देखा। और हमने देखा कि स्वर्ग को जब देखते हुए चलते तो अब्राहम कैसे स्वर्ग को देखकर चला, मूसा कैसे स्वर्ग को देखकर चला, परमेश्वर का तरीका किस प्रकार का है हम एक एक के जीवन में। हमने उसके बारे में हमने देखा कि 3 बातें हमने देखी, जिसमें हमने अकाउंटेंट, मेरी सोच, 3:1 से 11 में, कि जितना हम परमेश्वर को जानने लगते हैं उतना संसार हमारी नजर में कूड़ा दिखने लगता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं मैं प्रार्थना में काफी साल से आ रहा हूं, लेकिन फिर भी संसार की चीजें मुझे अच्छी लगती हैं बहुत, तो इसका अर्थ है आप प्रार्थना में तो बहुत आ रहे हैं, वचन भी आप बहुत सुन रहे हैं, लेकिन आप प्रभु को नहीं जानते जैसे जानना चाहिए। क्योंकि जितना पौलुस बोलता है, मैं जब मसीह की पहचान की उत्तमता को देखता हूं, मुझे बाकी सब बातें कूड़ा लगती हैं और मैंने उनकी हानि उठाई है। आप और मैं कितना प्रभु को जानते हैं, पहला बात वहां पर हम देखते हैं, है ना। यहां पर फिलिपियों 3 अध्याय में क्या बताता है, एक नई चीज को हम कीमत दे रहे हैं, नई सोच। फिर एक एथलीट की तरह, पौलुस एक दौड़ने वाले एक एथलीट की तरह क्या बोलता है, मैं नए जोश और नई ताकत के साथ में भाग रहा हूं। और हमने कल देखा कि पहला कुरिन्थी 9:27 से हमने देखा, और उसके नीचे 10वां अध्याय में भी हमने देखा कि चेतावनी है। पौलुस इजराइलियों का उदाहरण लेकर चेतावनी दे रहा है कि देखो, इजराइल लोग भी बपतिस्मा लिए, वचन सीखे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, सबको क्या बोलते हैं, आत्मिक जल उन्होंने पिया, वचन अच्छे से आत्मिक भोजन मिल रहा था, लेकिन उनका कैरेक्टर
सबसे बड़ा जो टेस्ट है, सबसे बड़ा परमेश्वर के सामने मेरा जीवन कैसा है वो किससे दिखाई देता है? मेरा कैरेक्टर टेस्ट, मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव। कई बार हम लोग को धोखा में क्या रहता है कि आज हमने सही से प्रार्थना कर ली या सिर्फ वचन हमने अच्छे से, आज अच्छा वचन मुझे मिला, ये सफिशिएंट नहीं है। मैंने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, उसके द्वारा मैंने फैसले कैसे लिए, मेरे डिसीजन बताएंगे, मेरे फैसले बताएंगे कि मेरा जीवन अंदर से कैसा है। परमेश्वर तो अच्छी खुराक दे रहा है। खुराक देने का यह अर्थ नहीं कि मेरा जीवन सही है, वो तो परमेश्वर अच्छा है इसलिए मुझे खुराक अच्छी दे रहा। परमेश्वर अच्छा है इसलिए खुराक अच्छी दे रहा। लेकिन अच्छी खुराक मिलने के बावजूद मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूं, मैं कैसे फैसले ले रहा हूं, बहुत मायने रखता है। बहुत वही है असली टेस्ट, मेरे फैसले। और आपने देखा अब्राहम इतना अमीर है, इतना धनवान है, परमेश्वर कनान में भी लेकर आ गया। अच्छा मौका था, अब्राहम तू अपना घर बना ले, बोलता नहीं, मेरा नजर स्वर्ग है, उस नगर की जो परमेश्वर बना रहा है। मूसा, परमेश्वर आप देखना, परमेश्वर सब चीज देकर टेस्ट लेता है कि मैं क्या फैसले लूंगा। मूसा को आप देखिए महल में भेज दिया, सब प्रकार के पाप इसके सामने है, कोई रोकने वाला नहीं है, खुलकर मजे से अय्याशी का जीवन जी सकता है। बोलता है मुझे संसार का पाप या कोई भी सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख उठाना है। इससे क्या चीज पता चल रहा है? कैरेक्टर टेस्ट हो रहा, आपका स्वभाव का परीक्षा हो रहा है। और मूसा ने अपना परीक्षा में, मूसा ने क्या किया? मूसा पास हुआ इस कैरेक्टर टेस्ट में कि जब उसके सामने ये बातें आई, उसने फैसला लिया मुझे ये नहीं चाहिए। हमारे पास अगर चीजें आई नहीं है तो हमारा टेस्ट हुआ ही नहीं है अभी उस चीज का। अगर वो चीजें हमारे सामने है, हमारे पास आ रही हैं और हमें फुल फ्रीडम भी है, तब हम जब फैसला लेते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तब मेरे अंदर का असली कैरेक्टर बाहर आता है। नहीं तो मैं खूब वचन सीख रहा हूं, लेकिन पाप जब आ रहा है, हाँ, तो मेरे अंदर इच्छाएं हैं और मैं करना चाहता हूं, तो बोलते हैं आपने वचन सुना, प्रार्थना किया, लेकिन आप कैरेक्टर टेस्ट में फेल हो गए। जो टेस्ट परमेश्वर आपका ले रहा था, आप उसमें फेल हो गए। टेस्ट असली में क्या है? जब चीजें मेरे जीवन में आती हैं, तब मेरे फैसले मेरे कैरेक्टर टेस्ट को बताती हैं। इसलिए आपको मालूम है बहुत फर्क पड़ता है। हमारा आज का जीवन बताता है मैं स्वर्ग में मेरा क्या हाल होगा, मेरा आज का जीवन। क्योंकि एक विश्वासी आज के जीवन के द्वारा उसका तय होगा उसका भविष्य कैसा होने वाला है। कई लोगों का सोच है कि स्वर्ग में जाकर ना न्याय सिंहासन में फैसला होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक नहीं। वो तो सब इधर ही फैसला हो रहा है। मेरा जीवन शैली बता रहा है स्वर्ग में मैं स्वर्ग जाने वाला हूं या नरक जाने वाला हूं। मेरा जीवन शैली बताने वाला है कि मेरे को प्रतिफल मिलने वाला है या अनंत काल की शर्मिंदगी मुझे मिलने वाली है। इसलिए बहुत पौलुस बोलता है प्रभु के भय में चलो, प्रभु के भय में चलो। पौलुस बोलता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं, मैं अपने साथ इतना सख्ताई बरतता हूं। कारण क्या है? कहीं ऐसा ना हो मैं दूसरों को बताकर मैं निकम्मा ठहरूं। इतना अपने आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति फ्यूचर को देखकर, वो सब उधर देखकर जब चलता है ना, उसका मन नहीं करता दूसरों की कमियां निकालते रहना। वो बोलता है अगर दूसरों का निकालता रहूंगा मेरा क्या होगा? हाँ, मेरा भी तो उधर चिट्ठा खुलेगा। इसलिए मैं दूसरे का निकालता रहूं। आज मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूं, आज मैं इसकी कमियां क्या कर रहा हूं, खुरपी लेकर खोद खोद कर गड़े मुर्दे खोल खोल के निकाल रहा हूं। उधर मेरा क्या होगा? मेरी बातें भी तो प्रकट होंगी। इसलिए वो जो एक व्यक्ति उधर देखकर चलता है उसका सोच क्या है? मुझे अपने आप को पवित्र करना। हर एक व्यक्ति को अपना अपना लेखा देना। आपको मालूम है वचन में जब वहां पर जब न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं, बोलता है उस वचन को जब पौलुस बोलता है, ये ऊपर ऊपर से न्याय नहीं हो रहा, थॉरोस जजमेंट है। थॉरो जजमेंट बोलने का मतलब क्या है? बिल्कुल बारीकियों से जजमेंट होगा। ऊपर ऊपर का जजमेंट नहीं है, ऊपर ऊपर का न्याय नहीं है, बिल्कुल। इसलिए यीशु मसीह भी क्या बोलता है? तुम्हारे मुंह से निकली एक एक बात, एक एक निकम्मी बात। तो कितना एक व्यक्ति जब उधर को देख के चलता है, कितना सावधानी से, कितना ध्यान से, कितना अपने जीवन को पवित्र करते हुए,
वो अपने जीवन को बिताने के लिए आगे बढ़ता है। जब आपको मालूम है, जब हम वचन में जब देखते हैं तो आपको मालूम है लूका 12वां अध्याय उसका 40 से 48 हम लोग पढ़ेंगे। लूका 12वां अध्याय उसका 40 से 48। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे, खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास को स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा, और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानता मार खाने की योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। आपको मालूम है, यहां पर जब हम लोग देखते हैं, एक विश्वासी को क्या चीज मालूम चलता है? वो इधर का दुनिया की बात को देखकर नहीं चल रहा, उसे मालूम है उधर क्या होने वाला है। इसलिए पौलुस यहां पर जब चेलों ने पूछा कि यह दृष्टांत तू हमसे कहता या सबसे कहता, तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ इसका सिंपल जवाब क्या किया? जो जानता है वो बहुत मार खाएगा, जो नहीं जानता वो थोड़ी मार खाएगा। कहने का मतलब न्याय का आधार भी क्या होगा? हमें कितना जानने को मिला, उसके अनुसार हमारा जीवन क्या था। आप समझना कि मेरा जो जुडिशियल जजमेंट था, यानी जो अदालत में मेरे को जो नरक का जो जजमेंट था, उससे तो मैं बच गया, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्रों की जो ताड़ना करता है उससे मैं नहीं बचा हूं। मैं ताड़ना से नहीं बचा हूं, लेकिन हां, नरक के न्याय से मैं बच गया। तो दोनों में हम लोग एक खिचड़ी ना बनाए, दोनों अलग अलग है। अपना बेटे को, वो वचन में लिखा है, वो मारता है, ताड़ना देता है, सब कुछ करता है और प्यार भी करता है, लेकिन नरक के आग से तो मैं बच गया। लेकिन क्या मैं उस दिन, मैं हर एक विश्वासी क्या उस दिन वो बात सुनेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास? क्योंकि यहां पे लिखा है, नहीं मालूम तो थोड़ी मार खाएगा। जिसे जितना दिया गया और उतना मालूम होने पर भी अगर नहीं चला, बहुत मार खाएगा। ताड़ना के तो हम कारण बनेंगे इस पृथ्वी पर। तो ताड़ना, अगर हमने देखा वचन में, आपको मालूम है कई लोगों का इस बात को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, जो मैं आपके सामने 3 मिसकंसेप्शन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी स्वर्ग को देखते हुए जब हम लोग देख रहे हैं, इसमें 3 मिसकंसेप्शन है। कई लोग मीका 7:19 में लिखा है, अगर हम पढ़ें मीका 7:19, लोगों का जो मिसकंसेप्शन है उसको प्रभु ने वचन में हम देखते हैं उसके बारे में, और उसको हम लोग देखते हैं। मीका 7:19, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। है ना? यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने मेरे सारे पाप तो गहरे समुद्र में डाल दिए, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो मैं क्या करूंगा? अब तो आराम से स्वर्ग ही जाना, टेंशन नहीं लेना।
हाँ, कोई दिक्कत विक्कत की बात, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में हमने बस वहां दुख नहीं होगा, वहां आंसू नहीं होगा, वहां सब अच्छा अच्छा ही होगा। हाँ, कितना सुंदर जगह होगा वो। कई लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है कि मसीह के न्याय सिंहासन जैसा कोई चीज है ही नहीं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या होगा, परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मुकुट पहनाया जाएगा, वो बात वहां पर है। तो कई लोगों का ये एक गलत फहमी है, लेकिन इसलिए 2 कुरिन्ती 5:10 कई लोग ध्यान नहीं देते उसमें। 2 कुरिन्ती 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, और कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मसीह के न्याय सिंहासन के सामने बोलने का मतलब क्या है? यह अन्य जातियों का न्याय सफेद सिंहासन नहीं है जहां पर न्याय होने वाला है। मसीह के न्याय आसन के सामने हर एक व्यक्ति, एक साथ नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने भले कामों का भी, अपने बुरे कामों का भी बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाएगा। तो कितनी बारीकी से लिखा है, कितना स्पष्ट लिखा है। इसलिए 11वां आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। पौलुस बोलता है इसलिए प्रभु का भय मानकर, क्योंकि सब कुछ वहां पर क्या होगा, हर एक व्यक्ति, यानी थोरो स्कैन होने वाला है हर एक व्यक्ति का। जब से मैंने उद्धार पाया, इसलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग में हम लोग ना रहें कि कुछ यहां पर प्रभु ने हमने जब प्रभु से माफी मांगा, 2 बूंद आंसू गिराए तो इतनी गहरे सागर में उसने डुबो दिया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, बस पाप करते रहो और 2 बूंद आंसू बहाते रहो और प्रभु से माफी मांग लेना, आपको स्वर्ग में बड़े से, वहां पे स्वर्ग में आपको इतना सम्मान मिलेगा, इतना इज्जत मिलेगा, आपकी तारीफ होगी। हाँ, स्वर्ग में कितना अच्छा जगह होगा। अगर आप पाप के साथ खेल रहे हो तो फिर आपको डरने की जरूरत है कि मसीह के न्याय आसन में जब मेरा अकेले का जब सामने खड़ा कर ये नहीं लिखा वचन में, ये नहीं लिखा कि आपको दूसरे के लिए आपका न्याय होगा। वचन में ये लिखा है हर एक व्यक्ति को सामने पेशी है, एक एक का थोरो स्कैन है, एक एक का अगर उसका ग्रीक वर्ड में अगर जाया जाए, जैसे बोलते ना एक व्यक्ति को, जैसे बोलते ना पूरा नंगा कर देना, उसका पूरा असलियत वहां पर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा कि वो क्या है। तो कहने का मतलब वो एक जगह है मसीह का न्याय आसन। लेकिन हाँ, जो उधर बैठा है वो दयालु है, प्यार भी बहुत करता है। हाँ, मुझे नरक में तो नहीं डाल रहा, लेकिन हाँ, मेरे हर एक भले बुरे दोनों काम को प्रकट जरूर करेगा। और एक विश्वासी भी चाहेगा, प्रभु प्रकट तू कर, मैं कितना नीच हूं और प्रभु तेरा उद्धार कितना महान है, वो बात तू प्रकट कर। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आप प्रेरितों काम 5:1-11 में जब आप पढ़ोगे हनन्याह सफीरा के बारे में, तो इन्होंने ये लोग क्या सोचकर, ये लोग भी बोल सकते थे, प्रभु आपने तो मेरे सारे पाप गहरे समुद्र में डुबो दिए, फिर किस बात की सजा आप मुझे जान से मार रहे हो? क्योंकि मैंने तो उद्धार पा लिया, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, फिर क्यों आप मार रहे हो? हाँ, फिर क्यों मेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय फूट रहा है? ये कौन सा न्याय है? ये नरक का न्याय नहीं। ये कौन सा न्याय? अपने बेटों की ताड़ना करता है, कोड़े बरसाता है, छोड़ता नहीं है। कहने का मतलब परमेश्वर का न्याय तरीका, बेशक उद्धार पाए, बेशक बपतिस्मा लिए, लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं। अगर आप इसके साथ एक और बात आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में, दाऊद के बारे में भी हमने वचन में सीखा था। आप 2 शमूएल 12:13-14 में जब आप पढ़ते हैं कि दाऊद का पाप क्षमा होने के बाद भी परमेश्वर ने बोला तेरा बेटा जरूर मरेगा। इस पृथ्वी पर, यहां पर इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? नरक में तो परमेश्वर नहीं डाल रहा, लेकिन परमेश्वर ताड़ना जरूर करता है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ताड़ना जरूर करता है। हमें अपने कामों का परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा, हम उससे बच नहीं सकते। फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम आगे जब जाते हैं, तो जैसे हम लोग, आप सफेद सिंहासन का अगर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा है, समझा है, लेकिन
सफेद सिंहासन से थोड़ा हम लोग अभी का समझें। आप जब सफेद सिंहासन को देख रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है हर एक व्यक्ति यहां पर है, अन्य जाति, हर एक व्यक्ति यहां पर प्रकट है। और वचन में लिखा है हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार है। हर एक का न्याय उसके, मतलब नरक में सब एक जैसी सजा नहीं भुगत रहे, लेकिन हां, नरक चीज क्या है उसकी सीरियसनेस को समझने के लिए ये वो जगह है जहां शैतान और उसके दूत जलेंगे। ये वो जगह है जहां पर ये जगह उनके लिए बनाई गई है। लेकिन नरक में भी हर एक व्यक्ति का क्या होगा, उसके कामों के अनुसार उसका पनिशमेंट का लेवल है। उसी प्रकार स्वर्ग में भी हर एक का प्रतिफल कैसे होने वाला है, उसके कामों के अनुसार, उसके कामों के अनुसार। इसलिए लोगों का दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि जब हमने उद्धार पा लिया तो अब भले काम करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रभु पर विश्वास करना है, विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे, वचन में लिखा है। तो इसके कारण क्या है, आप जैसा मर्जी जीवन बिताओ, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु धर्मी है, तो इसलिए प्रभु की धार्मिकता के कारण अब हमें क्या बोलते हैं, कोई भले काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप इफिसियों 2 का 8 और 9 हम जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है बेशक अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, लेकिन 10वीं आयत क्या बोलता है, उसने हमें भले कामों के लिए सृजा है। वो हमसे चाहता है हमारा जीवन भले कामों से भरा रहे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17 में भी जब देखते हैं, वो हमसे चाहता है हमारा जीवन भले कामों से भरा रहे। बेशक हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन क्या, हम मसीह की पत्री के समान भले कामों से हमारा जीवन भरा रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारा लेखा वहां पर खुलने वाला है। क्योंकि जिस दिन हमने उद्धार पाया तब से लेकर परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मेरा जीवन भले कामों से भरा रहना चाहिए। तो उस बात का मुझे परमेश्वर के सामने, वो बात परमेश्वर मेरे जीवन में खोलेगा, एक एक बात को खोलेगा। इसलिए जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 3 का 8, वहां पे भी जब देखते हैं सबका प्रतिफल के बारे में बताया। सबका प्रतिफल एक जैसा नहीं है, एक एक का मेहनत के अनुसार है। और यहां पर हमें एक बात और हमें देखने को मिलता है कि इब्रानी 6 का 10 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे साफ साफ लिखा है परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, एक एक का मेहनत जरूर उस दिन प्रकट होगा, एक एक का। और जब हम लूका 17 का 10 जब हम पढ़ते हैं, तो अगर हमारा जीवन भले कामों से भरा है, तब भी हम क्या प्रभु से उस दिन बोलने वाले हैं, प्रभु जो हमें करना चाहिए था हमने केवल उतना ही किया है, जो हमें करना चाहिए था केवल हमने उतना ही किया है। और आपको मालूम है, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, अगला तीसरा मिसकंसेप्शन लोगों का न्याय के बारे में क्या है कि हमें प्रभु से प्यार करने के कारण जीवन बिताना चाहिए, प्रतिफल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का दास पौलुस, सबने क्या बोला, प्यार के कारण भले काम हमारा होना चाहिए, लेकिन हमारा नजर उस प्रतिफल की ओर होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता कि इस दुनिया में तुमने प्रतिफल पाने का इच्छा नहीं रखना, इस दुनिया में तुम्हें किसी से प्रतिफल नहीं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो प्रतिफल दे, वो सोचकर हर एक काम करना। तो परमेश्वर खुद बोलता है तुम्हारा नजर प्रतिफल की ओर रहना चाहिए। तो 3 मिसकंसेप्शन जो लोगों का न्याय के बारे में, सबसे पहला गलतफहमी क्या है कि मैंने जब माफी मांग लिया, इतना गहरे समुद्र में डुबो दिया मेरा सारा, तो इसलिए अब तो कोई उधर लेखा जोखा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, विश्वासियों का भी लेखा जोखा है, और वो भी थोरो है। जिस दिन से उद्धार पाया तब से लेकर आखिरी तक थोरो स्कैनिंग है, थोरो एक एक बात का परमेश्वर के सामने क्या होगा, परमेश्वर लेखा लेगा। दूसरी बात, कई लोग को लगता है कि जैसे उद्धार पाने से पहले भले काम हम करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उद्धार पाने के बाद हमें भले काम करने की जरूरत नहीं। हाँ, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बस विश्वास करना चाहिए, हम धर्मी ठहर गए, बात खत्म। नहीं, परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से रखा है उस बात को हमने समझना है। प्रभु परमेश्वर खुद चाहता है अन्य जातियों के सामने तुम जगत की ज्योति हो, अन्य जातियों के सामने इस दुनिया में तुम पृथ्वी के जगत के नमक हो। हाँ, हमारा परमेश्वर का, आपको मालूम है एक विश्वासी का दुनिया के सामने कितना महत्वपूर्ण एक भूमिका है। हमारे जीवन के द्वारा लोगों ने प्रभु की ओर खींचकर आना है।
लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग आपको मालूम है, जब हम दुनिया के सामने जो नमूना रखना चाहिए नहीं रख पाते, या दुनिया के सामने जगत के ज्योति नहीं बन पाते, उसकी ताड़ना हमें पड़ती है, हमारे परिवार में, बच्चों पर, सब पर पड़ती है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, ताड़ना देता है। कई बार है लोग पहचान लेते हैं परमेश्वर की ताड़ना पड़ रही है, लेकिन कई बार है लोग पहचान भी नहीं पाते और मार खाते ही रहते हैं अपनी मूर्खता उस बात के कारण। परमेश्वर की उद्धार पाने के बाद बहुत बड़ी परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोगों का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। अगर हम उस बात को नहीं समझकर हम सोचते बस हम गलती करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे, तो आप इस भूल में हो, क्योंकि बहुत बड़ी परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में है, हम उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे, और इसलिए कोड़े पड़ेंगे, ताड़ना पड़ेगी, मार पड़ेगी। परमेश्वर बहुत गंभीरता से लेता है। दूसरा चित्र जब हम देखते हैं, आप देखिए सफेद, जब हम इधर देखते हैं तो हमें क्या चीज दिखाई देता है? ये कोट में एक मूर्ति लगी रहती है, जो क्या चीज को दिखाता है कि आंख में पट्टी बंधी हुई है, यानी वो सामने वाले को देखता नहीं है कौन है, क्या है, और न्याय करता है। किसी को देखे बिना उसका न्याय करता है। मैं आपको बोलता हूं, दुनिया के कानून व्यवस्था में अगर पक्षपात नहीं होना करके इतना ध्यान रखा जाता, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा वकील मिल गया जो बातों से खेलना जानता है, तो वो अगर माहिर है अपने कला में, तो वो क्या कर देता है? दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बना देता है। अगर वो अच्छा रीजनिंग, अच्छा लॉजिक लगाना जानता है, लोगों को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन आपको मालूम है, इधर तो बेशक आंख में पट्टी लगी है, लेकिन उधर आपको मालूम है मसीह के न्याय आसन के सामने या सफेद सिंहासन में, दोनों जगह में आंख में पट्टी नहीं है, आंख आग की ज्वाला है। असली बात सब प्रकट हो जाएगा, असली बात, कुछ भी छिपा नहीं होगा। तो कितना हमने सतर्क रहना, वहां पर किसी की बातें नहीं चलेंगी, कोई प्रभु परमेश्वर के सामने बहस नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। यहां पर तो जज को बेवकूफ बना सकते हैं या जज से जबरदस्ती गलत फैसला दिलवा सकते हैं, लेकिन उधर न्याय सिंहासन में जज को आप अपनी बातों से क्या नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आंखें आग की ज्वालाएं सब प्रकट कर देंगी। हमारे इरादे, हमारी भावनाएं, हमारी एक एक बातें, हर एक चीज वो उधर प्रकट हो जाएगा। तो कितना ध्यान। अगला चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम है, इस हमारे इंडिया में अगर रहना है, हमारे इंडिया में रहना है, तो इंडिया का सबसे बड़ा कानून व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। ये कानून है। इस कानून, अगर किसी को भारत देश में रहना है तो हर किसी को इसका पालन करना पड़ेगा, चाहे मन करे चाहे नहीं करे। आपको, अगर आप इस कानून व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं बिताओगे हमारे देश में, आपको सजा पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। मैं आपको बोलता हूं, आप अपनी मनमर्जी से हमारे इंडिया में भी नहीं रह सकते, आपको कानून पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप अगर, जब स्वर्ग में हमें जाना है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय कानून व्यवस्था दिया है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें नहीं लगे, अगर मैंने उधर जाना है, मुझे एक एक बात में इसके अनुसार जीवन बिताना। मैं बोलूं जाना तो मैं स्वर्ग चाहता हूं, लेकिन करूंगा मैं अपनी मर्जी, तो इस धोखे में हम ना रहे, इस धोखे में हम ना रहे। अगर एक दुनिया में, अगर किसी देश में आपने रहना है, तो उसके कानून व्यवस्था को आपने पालन करना है। प्रधानमंत्री भी इससे बचकर नहीं जा सकता, राष्ट्रपति को भी इसका पालन करना पड़ता है। हमारे देश में कोई भी इस कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है, हर किसी को इसका कहना मानना पड़ता। उसी प्रकार परमेश्वर ने हर एक परमेश्वर के लोगों को अपना वचन दिया है। अगर मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, मुझे इसे पालन करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं नहीं, मैं इसको पालन नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु तुम मुझे माफ कर देना, मुझे स्वर्ग ले जाना, आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। इस धोखे में हम ना रहे। जैसे इस कानून के अनुसार हर एक देश के नागरिकों का न्याय होता है, ऐसे ही इस कानून के अनुसार हर एक विश्वासी का न्याय होगा।
इस कानून के अनुसार हर एक विश्वासी का न्याय होगा। क्या इस कानून व्यवस्था के अनुसार मैं ठीक हूं? अगला चित्र हम दिखाते। आपको मालूम है, ये आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हर किसी को पेशी, इससे बड़ा कोई नहीं। इसका कहना सबको मानना पड़ता, सबको मानना पड़ता है। उसी प्रकार स्वर्ग में मसीह के न्याय आसन के सामने हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी। वहां पर हर किसी को वहां पर पेशी है, हर किसी की वहां पर पेशी है। अगला चित्र देखते हैं। आपको मालूम है, ये चित्र, ये जब हम देखते हैं, ये एक खेल है जहां पर ये तीर को फेंका जाता है, जैवलिन को फेंका जाता है और टारगेट दिया जाता है। आपने इधर इस लकीर में पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे आप डिस्क्वालिफाइड हो, आप नहीं जीते। उसी प्रकार स्वर्ग जाने के लिए सफेद सिंहासन वालों को परमेश्वर क्या बोलेगा? तुम्हें परमेश्वर की तरह सिद्ध, परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन तुम परमेश्वर की तरह नहीं हो, इसके कारण तुम स्वर्ग से वंचित रह गए। आप और मैं स्वर्ग क्यों जा पा रहे हैं? मसीह की धार्मिकता के कारण, अपने खूबियों के कारण नहीं, मसीह की धार्मिकता के कारण। इसलिए अगला चित्र हम जब देखते हैं, आप यहां पर इस चित्र में देखेंगे, एक ड्राइविंग आप देखोगे लेफ्ट में, एक ड्राइविंग राइट में। एक गाड़ी चलाने वाला लेफ्ट में बैठा है, एक राइट में बैठा है। आपको मालूम है, इंडिया की ड्राइविंग सिस्टम और अमेरिका की ड्राइविंग सिस्टम में फर्क है। इंडिया वाले जहां पर बैठ के चलाते हैं, ऐसे अमेरिका वाले नहीं चलाते। उनका बैठकर उनका स्टीयरिंग अलग रहता है, दूसरी जगह पे रहता है। तो यहां पर हमें क्या चीज समझ में आता है? अगर अमेरिका वाला इंडिया में आकर गाड़ी चला, अगर ठोक दे तो उसके साथ क्या होगा, और इंडिया वाला भी अगर ठोक दे, दोनों के साथ का अगर न्याय प्रक्रिया हो तो अमेरिका वाले पर फिर भी थोड़ी दया होगी। क्यों? तुझे मालूम नहीं था इधर का सिस्टम। मार तो पड़ेगी, सजा तो मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन इंडिया का रहने वाला अगर ठोकेगा, ज्यादा सजा मिलेगी। तू हमारे देश में रहकर कानून व्यवस्था को जानकर तू ऐसा कर रहा। उसी प्रकार आपको और मेरे जीवन में भी हमने इस बात में गंभीर रहना। किस बात को समझते हुए कि हमारा जो न्याय है, मैं आपको बोलता हूं, अगर अन्य जाति नरक जा रहे हैं, हमारे न्याय को आप हल्के में नहीं लेना कि हमारा न्याय हल्का होगा, कुछ नहीं होगा। जो वचन जानते हैं और फिर जीवन कैसे बिताते हैं, बहुत डरावनी बात है। जो वचन नहीं जानते वो कम मार खाते हैं, जो वचन जानते हैं फिर भी अन्य जातियों के समान जीवन बिताते हैं, अधिक मार खाएंगे, अधिक शर्मिंदगी के कारण बनेंगे। तो इसलिए हम एक एक ने बहुत चौकन्ना रहना है कि मैं परमेश्वर दोनों जगह में पक्षपात नहीं कर रहा। दोनों जगह में परमेश्वर बराबर न्यायी है, किसी के साथ पक्षपात नहीं है। इसलिए हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमने देखना है, परमेश्वर ने मुझे भले कामों के लिए जब सृजा है, जब उद्धार पाया, मेरा जीवन भले कामों से कलीसिया के लिए और अन्य जातियों के लिए, सबके लिए मैंने एक अच्छा नमूना बनना है। उसके हिसाब से आज मैं कैसा हूं, मेरे द्वारा कितने लोग आशीषित हो रहे हैं, या एक विश्वासी प्रभु में आकर भी मैं अपने मुंह से निकम्मी फालतू की बातें ही करता रहता हूं। हाँ, मेरा जीवन कैसा है? हम एक एक ने अपने जीवन को जांचना है, ताकि हम अपने देखें हम लोग कैसे हैं। आपको मालूम है, इसलिए हम लोग पौलुस अपने जीवन के बारे में इस बात को लेकर चेतावनी देता है। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हमें क्या चीज मालूम चलता है, ये दोनों न्याय के बारे में, कि हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम एक एक ने बहुत सावधानी से हम एक एक ने अपना जीवन बिताना, कि हम किस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं, बहुत सावधानी से, ताकि, और यहां पर उसके आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, आप निकाल लीजिएगा, फिलिपियों 3:21। फिलिपियों 3:21। यहां पर हम जब पढ़ते हैं, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपनी देह में अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बदल देगा। यहां पर हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? यहां पर
वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के साथ हम लोग जीवन जी रहे हैं, आगे होने क्या वाला है, हमारा ये दीनहीन देह बदलकर प्रभु यीशु मसीह के समान का देह, उसका जैसा शरीर हमें भी मिल जाएगा महिमा में। लेकिन ये हमें मिलेगा, लेकिन महिमा का स्तर आपको मालूम है हमारे प्रतिफल के अनुसार होगा। हमारे प्रतिफल के अनुसार हमने किस प्रकार जीवन जिया, इसके बारे में 1 कुरिन्थी 15 का 42 से 53 में भी हम पढ़ते हैं। और हम देखते हैं यहां पर एक बात लिखा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। कहने का अर्थ क्या है, प्रभु जब आएगा सब चीज को ऑर्डर में लेकर आएगा, सब चीज को क्रम में लेकर आएगा। और हमसे यहां पर क्या बात हमें सीखने को मिलता है कि आज मसीह जीवन में कई बार क्या होता है, हमारा नजर उधर से हट जाता। उधर से जब हमारा नजर हट जाता है, हमारे जो मसीह जीवन में जो क्रम होना चाहिए वो पूरा क्रम बिगड़ जाता है। आप फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है हमने 3 बातें देखा कि पौलुस जब बोलता है मैं मसीह की पहचान की उत्तमता को जब देखता हूं, फिर दूसरा बोलता है मैं दौड़ रहा हूं, तीसरा उस जगह की ओर जाने के लिए। 3 बातें। अगर मेरा नजर प्रभु से हटकर संसार की ओर हो गया तो मेरा दौड़ भी किधर की ओर जाएगा, संसार की ओर जाएगा, और मैं संसार में अपना प्रतिफल ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपकी नजर बहुत मायने रखती है कि आप और मैं किधर देखकर चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो दौड़ने वालों को खड़ा किया लाइन में, दौड़ने वाले को, एक दौड़ने वाला बोल रहा है मुझे वो सूरज वाला जो है ना वहां पर बहुत अच्छा सीनरी नजर आ रहा है, मैं उधर दौड़ूंगा। हाँ, वहां पे जान लगा के दौड़ रहा है। एक बोल रहा है मुझे वो पहाड़ वाला नजारा अच्छा लग रहा है, वो उधर जान लगा के दौड़ रहा है। एक बोलता है मुझे वो समुद्र का बीच वाला एरिया अच्छा लग रहा है, वो उधर दौड़ रहा है। ऐसे दौड़ेंगे तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। लक्ष्य की ओर देखना। हर एक विश्वासी का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग की ओर, मुझे उधर देखकर जीना। तो आपका और मेरा, हम एक एक ने ध्यान रखना, वहां पर पलक झपकते साथ जब हम लोग उधर जाएंगे और पलक झपकते साथ हमारी ये देह परिवर्तित होकर मसीह के देह के समान जब हो जाएगी, वहां पर जब न्याय होगा तो मैं किधर को देखकर चल रहा हूं, किधर को देखकर जीवन बिता रहा था, उसके अनुसार मेरा न्याय होगा। शैतान बहुत चालाक है, हमारा नजर को हटाने का कोशिश करता है, हमारे मन को उधर से हटाने का कोशिश करता है, संसार की बातों में उलझाता है। बहुत सी चिंताएं आती है, प्रभु की मर्जी हम कल देखेंगे कि संसार चिंताएं, इसका इलाज क्या है। हमें परमेश्वर का वचन जब बोलता है चिंता नहीं करना, तो इस संसार के बारे में, इधर के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उसके बारे में। हाँ, इधर की चिंताएं जब आती हैं, हमें कैसे उन एक एक बातों को फेस करना है, उसके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। लेकिन हमारा नजर उधर रहना और उधर के लिए हमने तैयार होना है, उसके बारे में हम एक एक प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को हम लोग जांचें और उसके लिए तैयार रहें। अभी हमने कुछ बातें परमेश्वर के न्याय के बारे में हमने देखा, और आपको मालूम है सफेद सिंहासन का न्याय में आपको मालूम है कितना वो बात होगा। वहां पर एक बात और बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। सफेद सिंहासन में हर एक पापी क्या बोलेगा, काश मैंने थोड़ा कम किया होता, काश मैंने थोड़ा कम किया होता, थोड़ा दंड मुझे कम मिलता। वहीं पे स्वर्ग में लोगों का क्या होगा, काश मैंने थोड़ी और जोर मार ली होती, मैंने थोड़ी और जोर मार ली होती, थोड़ा मैं और अपने आत्मिक जीवन के प्रति सीरियस होता, मैं गंभीर होता, कितना अच्छा होता। तो आपको मालूम है दोनों जगह में एक एक बात का दुख तो रहेगा, जो भी अपने जीवन में लापरवाही से जीवन बिता रहा। हाँ, आपको मालूम है वहां पे प्रभु यीशु मसीह जब प्रतिफल भी दे रहा है, आप सोचना प्रतिफल भी परमेश्वर का अनुग्रह। वचन में लिखा है 1 गिलास पानी पिलाने वाले को 100 गुना प्रतिफल है। 100 गुना, 1 गुना नहीं है, उतना बराबर नहीं, 100 गुना। यानी न्याय सिंहासन में बेशक हमारा एक एक चिट्ठा खुला जा रहा, एक एक बातें खुली जा रही हैं, तब भी जब परमेश्वर दे रहा है ना, हम जिस चीज के लायक नहीं, उससे भी 100 गुना हमें प्रतिफल दे रहा। कहने का मतलब, उसके मतलब आपको मालूम है उस जगह में क्या होने वाला है, हम घुटनों में आ जाएंगे प्रभु के आगे, रोएंगे, प्रभु तो इस नीच को इतना इतना प्रतिफल दे रहा, इतना दया कर रहा है, मैं तो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं, फिर भी तो इतना प्यार कर रहा। हम आने वाले समय में हम देखेंगे एक एक और भी कई बातें हैं इसमें सीखने को। लेकिन इतना मैं चाहता हूं, अगर हम लापरवाही से जीवन बिता रहे हैं, डरने की जरूरत है, क्योंकि जब से उद्धार पाया, जब से प्रभु को जीवन दिया, सब बातें
परमेश्वर क्या करेगा? मेरे मेरे इस देह के द्वारा जो मैंने भला और बुरा किया, प्रभु मुझे उसका प्रतिफल देगा। भला बुरा दोनों का प्रतिफल देगा। अगर वचन में लिखा होता सिर्फ भला, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर सिर्फ मेरा भले का प्रतिफल मिलने वाला है। वचन में लिखा है भले और बुरे दोनों का प्रतिफल मिलेगा। वचन स्पष्ट कहता है भले और बुरे, वो भी थॉरो स्कैनिंग है, ऊपर ऊपर से नहीं, बारीकियों से वो जाएगा। और वो आग से भरी आंखें हैं, हर एक बातों को क्या करेगी? परख लेगी और बता देगी। उसके सामने पाखंड नहीं, आप जो हो नहीं उसके सामने आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि सब खुल जाएगा। आप उसके सामने कुछ बातें छिपा नहीं सकते, क्योंकि वो सब देख रहा है। आप उसकी नजर से छिप नहीं सकते, क्योंकि सब वो खोल देगा, और वो आप उससे छिपकर कहीं भाग नहीं सकते। तो हमने एक एक ने तैयार रहना प्रभु, हमने पाखंडी नहीं, हम जो है नहीं वो बनने का हम कोशिश ना करें प्रभु, उधर के लिए तैयार होने के लिए। जैसे वचन में यूहन्ना में भी हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना में भी, जो प्रभु के आगमन की बाट जोता है, वह उधर जिसका नजर है वह अपने आप को पवित्र 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 करता जाता है। पवित्र पवित्र अपने सोच विचार, अपने काम, अपनी एक एक बात में संसार के सामने सचमुच एक ऐसा चलते फिरते यीशु मसीह के उदाहरण बनकर, नमूना बनकर ये लोग चलते हैं, ताकि बहुत लोग, कलीसिया के लोगों को, प्रभु के लोगों को दुनिया यीशु मसीह के रूप में चलते हुए देखे। यह है प्रभु की इच्छा। लेकिन जब हम लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते, हम बोलते हैं प्रभु माफ कर देगा, बस हमने स्वर्ग जाना है, बाकी लोग जाए बाढ़ में, उनके साथ कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसा सोचकर चलते हैं, वो हमारी गलत फहमी है, हमारी गलत फहमी है। हम एक एक ने बहुत एक एक बात को बहुत गंभीरता से लेना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए प्रभु। जब आप हमें वचन सीखने का मौका देते हैं, चेलों ने पूछा प्रभु ये दृष्टांत क्या सिर्फ हमारे बारे में या बाकियों के बारे में? प्रभु ने दोनों के बारे में स्पष्ट किया। जो नहीं जानता वो थोड़ी मार खाएगा, लेकिन जो जानकर भी अगर अन्य जातियों के समान जिएगा वो बहुत मार खाएगा। हम एक एक बहुत गंभीरता से, परमेश्वर न्यायी है, ना अन्य जाति ना विश्वासी, किसी के साथ पक्षपात प्रभु जब आप नहीं करते। हम एक एक ने कितनी गंभीरता से आपके भय में, पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए प्रभु हम एक एक को आप मदद करें, हम एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए, आपके वचन को मनन करने के लिए सहायता करें। सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग